कंगना रनावत हम मेरे शो पर आई थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं हिमाचल से, तो वो तो यकीन ही नहीं कर रहे, बोलते ऐसे कैसे तुम हिमाचल से हो सकते हो। तो मुझे अनुपम सर का मैसेज आया, बोले अरे यार तुम तो गोविंदा के नेफ्यू हो, तो हिमाचल से कैसे। मेरा इतना जुड़ाव था बचपन से ही, मैं जब किसी को कहता हूँ तो कोई यकीन ही नहीं करता, लेकिन अब लोग यकीन करने लगे हैं कि मैं हिमाचली हूँ। महिमा ने सबको जोड़ के रखा हुआ है। मेरा तो हमेशा मन रहता है कि मैं यहाँ पर आकर रहूं भी। फैमिली का जो सिस्टम है उसको आज की जनरेशन को भी अपनाना चाहिए। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला नहीं मैं आऊँगा। आपके कुल देवता हैं या जिस मंदिर में आपकी मदर फादर ने या ग्रैंडफादर ने पूजा की, वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है। जो गुड लक है वो यहीं से मानता हूँ। देखिए माया में फंस रहे हैं तो फंसो, मैं कह रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। माया भी बहुत बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें फंसते हुए आपको अपने रूट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी संस्कार परंपरा ये चलाए रखना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी परंपरा है, ये वो कायम है और सब लोग आज पूजा करने के लिए आए हैं। सर आपने कहा कि आपके फादर की समाधि है, अगर हिंदू धर्म की अगर बात करें तो समाधि नहीं होती है, ऐसा क्यों? बनारस में भी मैंने वहाँ पर भाई क्या बोलते हैं, काशी में भी, फिर हरिद्वार में भी, लेकिन फिर मैंने थोड़ी बचा के रखी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मुझे मेरे फादर के साथ में मेरा समाधि बनाना। जो हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा अभिषेक, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, पर आज भी अपनी देव संस्कृति के साथ यहाँ पर जुड़े हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि माया नगरी से लेकर और हिमाचल प्रदेश का सफर, ये पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे। कृष्णा जी, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सर हमने कहा कि आज हम आपसे बात नहीं करेंगे कि माया नगरी की बात नहीं करेंगे, फिल्मी दुनिया की कोई बात नहीं करेंगे। अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो हम मेरे से वही सारी बातें होती हैं। मैं हमेशा, एक बार मैंने ना यहाँ पे पोस्ट किया था, मैं जब यहाँ पे हमारे गांव में आया धामी में, तो एक कुछ वीडियो मैंने डाल दिया था इंस्टाग्राम पे। तो मुझे अनुपम सर का मैसेज आया, बोले अरे यार तो बहुत लोगों को पता नहीं कि मैं यहाँ धामी से हूँ, हिमाचल से हूँ। फिर बीच में एक कंगना रनावत हम मेरे शो पर आई थी, तो मैंने उनको कहा कि मैं हिमाचल से हूँ, तो वो तो यकीन ही नहीं कर रहे, बोलते ऐसे कैसे तुम हिमाचल से हो सकते हो, कि तो तुम तो गोविंदा के नेफ्यू हो, तो हिमाचल से कैसे हो। मैंने कहा वो तो मेरी मदर के भाई है ना, फादर मेरे हिमाचल से हैं। तो ये हमारे मेन रूट्स हैं, ये जो विलेज है यहाँ पे। हमारे दादा परदादा जी नारायण दत्त शर्मा जी, ब्रह्मानंद शर्मा जी, फिर उनके तीन बेटे जो मेरे फादर हैं, आत्मा प्रकाश शर्मा, जगदीश चंद शर्मा जी, तो वो सुधाकर जी, तीनों। तो मैं जब छोटा था तो यहाँ पे मैं मेरी गर्मी की छुट्टियां होती थी, मई जून की, अप्रैल में जून की, तो मैं यहाँ पे एक एक महीना रहा हूँ आके धामी में। तो मेरा इतना जुड़ाव था बचपन से ही, तो मैं जब किसी को कहता हूँ तो कोई यकीन ही नहीं करता, लेकिन अब लोग यकीन करने लगे हैं कि मैं हिमाचली हूँ। सर हमें भी यकीन हो गया क्योंकि आप उस माया नगरी को छोड़कर आज आप देव कार्यालय यानी कि जो देवता, क्योंकि देवभूमि है सर, हिमाचल को देवभूमि में कहते हैं और इनके बगैर हम कुछ नहीं है, देवी देवताओं के बगैर हम कुछ नहीं है सर। सर आपकी जो लाइफ है काफी भागदौड़ है, काफी बिजी यहाँ पे रहते हैं और हमने कहा कि माया नगरी में आप रहते हैं और हिमाचल प्रदेश एक बिल्कुल शांत प्रिय देश भी है और देवी देवताओं का काफी आशीर्वाद रहता है और आप आज भी उसके साथ जुड़े हैं। रीजन सर क्या जानना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल, ये तो पूरी फैमिली है, सब लोग साथ में। महिमा है, महिमा ने सबको जोड़ के रखा हुआ है फैमिली को। और क्या बोलते हैं, मेरा तो हमेशा मन रहता है कि मैं यहाँ पर आकर रहूं भी। वो ज्यादा वक्त नहीं होता, लेकिन इस बार मैंने कहा कि नहीं, देवता की पूजा जो है वो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने रूट से जुड़े रहना। और कल को मैं भी अपने बच्चों को बताऊंगा कि उनको कैसे, मैं भी वीडियो कॉल करके उनको दिखा रहा था, उनको मैं लेकर नहीं आया, लेकिन अभी अगली बार उनको लेकर आऊंगा, कि अपने रूट से जुड़े रहना। और जो आपके ग्रेट ग्रैंड फादर्स हैं, वो जिनकी पूजा करते थे, तो उसको, वो जो फैमिली का जो सिस्टम है उसको आज की जनरेशन को भी अपनाना चाहिए। ये जो आजकल तो लोग सब सारे सोशल मीडिया और इधर उधर बिजी रहते हैं, दर्शन भी करने होते हैं तो लोग उसमें चले जाते हैं, फोन वीडियो कॉल कर लेते हैं, बस उनको समझते हैं कि दर्शन हो गए। ऐसा नहीं होता, आपको खुद प्रेजेंट होना पड़ेगा वहां पे आके, और जो आपके कुल देवता हैं उनकी पूजा करना वो तो बहुत जरूरी है। तो ये पूरी फैमिली ने इस बार ये कसम ही ली है, एक तरफ से देखा जाए, कि नहीं इस बार हमें प्रॉपरली देवता की पूजा करनी है और हमारे मंदिर को जो है वो बहुत अच्छे से सजाना है। तो इसमें मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने बोला नहीं मैं आऊँगा मुझे। और आज पहला दिन है, तो पहले दिन पूजा करके
फिर मैं चला जाऊंगा। बिल्कुल बहुत सही बात की है सर। आज के समय में सर देखा गया है ना कि अगर हम यहाँ हिमाचल की अगर बात करें तो पढ़ने के लिए हम लोग बाहर जा रहे हैं, अगर कुछ नौकरी करने हम बाहर जा रहे हैं, पर जो ये हमारी देव संस्कृति है या हमारी संस्कृति है इससे हम काफी दूर भागते जा रहे हैं। जितना मोबाइल पास है उतनी ये सारी उतनी चीजें यहाँ पर सारी दूर चीजें है। दूर हैं। और ये बड़ा चक्कर है कि चलो आप बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए या आप कहीं बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन लोग ना वहाँ ही जाके सेटल हो जाते हैं और फिर अपनी जो क्या बोलते हैं एंसिस्टर लैंड है या फिर आपके ग्रेट ग्रैंड फादर जहाँ रहे हैं, जो आपके कुल देवता हैं या जिस मंदिर में आपकी मदर फादर ने या ग्रैंड फादर ने पूजा की, वहाँ पर आना बहुत ज़रूरी है और पूरे परिवार को मिलना बहुत ज़रूरी है और वो पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। आपको आप कितना आशीर्वाद मानते हैं देवता जी का कि आपको आशीर्वाद है? इससे ज्यादा क्या आशीर्वाद, जो शो करते हैं हिट है वो। वो सिर्फ देवता जी का है। अभी अब लाफ्टर शेफ चल रहा है, वो बड़ा हिट चल रहा है, कपिल शर्मा शो वो बड़ा हिट चल रहा है, मैं फिल्में भी कर रहा हूँ अभी, तो ये यहीं का आशीर्वाद है क्योंकि इस मंदिर में मैं छोटे में आके मैंने पूजा भी बहुत की है अपने फादर के साथ में, तो इसीलिए मैं वो जो गुड लक है वो यहीं से मानता हूँ। कृष्णा जी, हम आपसे बिल्कुल आपसे ही जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इन चीजों से दूर जा रहे हैं और ये जो माया है ना, माया सर इसके जाल में फंस रहे हैं, असली तो यही है सर। देखिए माया में फंस रहे हैं तो फंसो, मैं कह रहा हूँ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। माया भी बहुत बहुत जरूरी है, पैसे कमाना भी जरूरी है, काम करना भी, काम भी एक तरफ से कर्म भी लिखा हुआ है गीता में कि वो भी एक पूजा है, तो वो मैं ये नहीं कहूँगा कि माया जाल में मत फंसो, लेकिन उसमें फंसते हुए आपको अपने रूट्स को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो जहाँ से आप बड़े हुए हो, जहाँ पैदा हुए हो, उसका ध्यान रखना, हाँ अपनी संस्कार परंपरा ये चलाए रखना बहुत ज़रूरी है जो आपके पेरेंट्स से चलती आ रही है। जैसे आज हमारे अभी तो सबकी डेथ हो गई, ताया जी हों या मेरे फादर हों, अभी उनकी समाधि भी यहाँ पर ऊपर है, लेकिन आज वो बड़े खुश होंगे कि पूरी फैमिली की जो ये हमारी परंपरा है ये वो कायम है और सब लोग आज पूजा करने के लिए आए हैं और ये हर साल एक्चुअली हमें करना चाहिए। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट शो बिल्कुल बिल्कुल, और बुजुर्गों का भी यहाँ पर आशीर्वाद देना चाहिए। सर आपने कहा कि आपके फादर की समाधि है, अगर हिंदू धर्म की अगर बात करें तो समाधि नहीं होती है, ऐसा क्यों, ये जानना चाहूंगा आपसे जरूर। अच्छा मुझे पता नहीं, लेकिन वो उनकी विश थी एक्चुअली, क्योंकि हमारे दादाजी की समाधि थी यहाँ पे, तो उनकी विश थी कि जब भी हाँ उनके यहीं पे रखा जाए, तो हमने उनकी जो एशेज थी वो बनारस में भी मैंने वहाँ पर भाई, क्या बोलते हैं, काशी में भी, फिर हरिद्वार में भी, लेकिन फिर मैंने थोड़ी बचा के रखी थी। उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मुझे मेरे फादर के साथ में मेरा समाधि बनाना। जी ये घर मेरे फादर ने बनाया था और ताया जी ने, एक्चुअली ताया जी ने मेन, उन्होंने कहा था ये मेरी तरफ से गिफ्ट होगा तुमको, तो मैं आता था बीच में, यहीं पर मेरा खेलते थे हम लोग यहाँ पे, तो आज ये देखो ये बन गया है इतना बढ़िया। फिर ये मेरी सिस्टर ने बनाया है। तो कुछ बचपन की याद आज आपको ताजा हुई हो, आज वो आपको बचपन? हाँ हम लोग तो, मैं तो यहाँ पे गाय का दूध भी निकालता था लात भी खाते थे गाय की, दूध भी निकालते थे और सारा दिन हम लोग यहीं खेलते रहते थे। तो ताया जी और डैडी की बहुत यादें हैं इस घर के अंदर। उन्होंने अंदर भी जो इंटीरियर बनाया ना, वो बड़े मन से कि मैं ये करूँगा, ऊपर से ये वुड का लगाऊंगा, वो मुझे बताते थे। अब तो बस बात याद ही रह गई है। हमेशा वो कहते थे कि हमारे जाने के बाद तुम याद करोगे, और देखो मैं तब छोटा था, तो हम लोग को चलो छोटेपन में ना ऐसा आदमी सोचता नहीं ना कि चले जाएंगे, जितने सीनियर लोग हैं अब वो चले गए हैं और जो वो कहते थे अब वही रह गया, याद ही है। देखो ये आज मैं वही याद कर रहा हूँ, ये घर देख के, यहाँ पे बैठते थे और मुझे बोलते थे हमारे जाने के बाद तुम यहाँ जरूर आना। ये अच्छा हुआ सिस्टर ने भी बना लिया और ये भी बन गया, तो सोनाली जी यहाँ पे रहती हैं और इन्होंने इतना मेंटेन रखा है इसको, घर को, और इतना खूबसूरत बनाया, तो मुझे वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये पहले बीच में हम आए थे ना, तो आपके रहने से पहले तो थोड़ा ऐसे ही था कि हमने बोला पता नहीं घर का क्या होगा, बट लकीली अभी इन्होंने बड़ा मेंटेन, अच्छी एनर्जी, मेन है इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो घर की एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर।
इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।